गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। बीच में जो गैप हुआ उसके लिए सॉरी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट्स नेम इज़ डज इट लुक द सेम। जैसा कि स्टूडेंट्स चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ है जिसके लिए पूछा जा रहा है कि क्या वो सेम दिखती है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले क्या हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि कोई भी पैटर्न या पिक्चर को अगर आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो क्या दोनों ही पार्ट्स देखने में सेम दिखते हैं या फिर डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये सब सीखेंगे। There is given an activity, you can see two type of patterns। और ये पैटर्न्स बने कैसे हैं। इस पैटर्न के लिए हमें क्या करना होगा, आपको एक शीट लेनी होगी पेपर, और उस पेपर पर आपको वाटर कलर का ड्रॉप डालना है। हो सके तो ड्रॉप आप बीच में डालिएगा पेपर के। ड्रॉप डालने के बाद आपको पेपर को फोल्ड करना है। ये आपकी चॉइस होगी कि आप पेपर को 1 टाइम फोल्ड करना चाहते हैं, 2 टाइम फोल्ड करना चाहते हैं या 3 टाइम फोल्ड करना चाहते हैं। आप जितने भी टाइम फोल्ड करेंगे उसको, तो जो आपका पैटर्न है वो पैटर्न डिफरेंट टाइप का आपको मिलेगा। 1 टाइम अगर फोल्ड कर रहे हैं तो पैटर्न कुछ होगा, अगर उसको 2 टाइम आपने फोल्ड किया तो पैटर्न कुछ डिफरेंट होगा, 3 टाइम्स आपने उसको फोल्ड किया तो पैटर्न कुछ डिफरेंट होगा। फोल्ड करने के बाद आप अपने पेपर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने देखा होगा जब भी पेपर को फोल्ड किया जाता है तो वहाँ पर एक लाइन बन जाती है ना। तो आपको देखना है जो बीच वाली जो लाइन होगी, मिडल लाइन जो होगी, उस लाइन के लेफ़्ट और राइट वाला जो पार्ट बना है आपका पैटर्न का, क्या दोनों ही पार्ट्स सेम है या फिर डिफरेंट है। ओके जी, तो ये तो हो गई ये हमारी एक्टिविटी। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कैसे आपको पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है और उसके बीच में आपको वाटर कलर डाल के फिर आपको फोल्ड करना है, आपका पैटर्न बन जाएगा। नाउ देयर इज गिवन अ पैटर्न, लुक एट दिस पैटर्न। तो ये हमारा एक पैटर्न है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैटर्न जो है एक डॉटेड लाइन, ये रहा, ये है हमारी डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन है जो हमारे पैटर्न को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दे। 1 हाफ ये है और 1 हाफ ये है, ठीक है। यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 हाफ ये हो गया, 1 हाफ ये हो गया। तो अगर आप इन पैटर्न्स को देखते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या देखने में सेम है? नहीं, देखने में सेम नहीं है। जो हमारी सेकंड वाली पिक्चर है, इस वाली पिक्चर में क्या किया है, इस वाले पैटर्न को फोल्ड कर दिया, इस डॉटेड लाइन से इस पैटर्न को फोल्ड किया और फोल्ड करने पर देखें हमारा जो पैटर्न है, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर रहा है। देखिए इस वाले पार्ट में ये ऊपर का पार्ट निकला हुआ है, देखिए, और ये वाला जो हमारा पर्पल कलर वाला पोर्शन है वो उसको कवर नहीं करता है। ऐसे यहाँ पर ये वाला ग्रे में है और ये वाला पर्पल इस ग्रे को कवर नहीं करता है, तो ये भी बाहर निकल गया है। ऐसे ही ये वाले पार्ट्स हैं, ये भी बाहर निकले हुए हैं। तो क्या है, जो दोनों हाफ है, दोनों हाफ्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। अब ये ओवरलैप करने वाला और नहीं करने वाला, यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट छिपा है। वो कंसेप्ट क्या है हमारा, उसको हम बोलते हैं मिरर हैव, मिरर हाफ्स बोलते हैं, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं मिरर हाफ्स। अब मिरर से मतलब आपको समझ आ रहा है, जो मिरर होता है ये उसी मिरर की बात हो रही है जिसके सामने आप खड़े होकर के रेडी होते हैं। हाफ का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ का आधा, ठीक है। अब ये मिरर हाफ क्या है, मान लीजिए आपका कोई, ये एक फ्लावर है, ठीक है,
ये हमने एक फ्लावर बनाया है। अगर हम इस फ्लावर के बीच में, ये लीजिए, मान लीजिए हम जो है यहाँ पर मिरर को रखते हैं, ठीक है, तो मिरर में क्या दिखेगा? ये जो फ्लावर बना है ऐसा ही तो फ्लावर हमें मिरर में दिखेगा ना, सेम। तो हमें मिरर में भी सेम ऐसा ही फ्लावर दिखेगा, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा। ऐसे करके जो ये ब्लैक वाला जो ये पोर्शन निकला हुआ है ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मिरर के सामने नहीं आया, ना ही ये इधर से वो वाला पोर्शन दिखेगा, बल्कि ये जो है क्या होगा हमारा, ऐसा करके। आप मिरर में करके देखिएगा प्रैक्टिकली तो आपको पता चलेगा, है ना। पिक्चर ड्रॉ करने में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हो गया हमारा मिरर हाफ। आपने हाफ पोर्शन लिया और हाफ पोर्शन पे आपने मिरर को रखा तो वो कंप्लीट हो जाता है आपके मिरर से, क्योंकि सेम एज पिक्चर आपकी मिरर में दिखाई देती है। तो अगर इस पिक्चर के आप यहाँ पर मिरर रखते हैं तो ये वाली पिक्चर ही आपको मिरर में दिखेगी, ना कि ये वाली। तो सेम ऐसी ही पिक्चर दिखेगी मिरर में। तो दोनों सेम नहीं है, तो ये हमारा मिरर हाफ नहीं है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो मिरर हाफ हम लोग समझ गए कि एक आधा टुकड़ा जो आपने मिरर के सामने रख दिया है और वही सेम टुकड़ा आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो जब मिरर के अंदर दिखता है तो वो आपको कंप्लीट कर देता है उस पिक्चर को। कोई भी पिक्चर है उसको कंप्लीट करके दिखाता है, तो वो है हमारा मिरर हाफ। ओके, नाउ लुक एट अनदर शेप्स। ये आपको एक ट्रायंगल दिखाया गया है और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है, ठीक है। डॉटेड लाइन एग्जैक्ट बिटवीन होगी किसी भी पिक्चर के, तभी एग्जैक्ट बिटवीन होगा तभी तो वो इक्वली फोल्ड हो सकता है ना कोई भी। अगर यहाँ पर लगा देते हैं हम डॉटेड लाइन तो देखिए ये छोटा पोर्शन हो जाता है, ये हमारा लार्जेस्ट हो जाता है। वैसे ही सेम नहीं है, तो उसका हाफ होना ज़रूरी है। तो ये एक ट्रायंगल है, इसका हाफ है। ये डॉटेड लाइन से जब हमने इसको फोल्ड किया तो ये देखिए ये इस वाले पोर्शन ने इस वाले पोर्शन को ओवरलैप कर लिया। देखिए क्या कोई पोर्शन आपको बाहर निकला हुआ दिख रहा है? नहीं। तो ये है हमारा मिरर हाफ। Now there is given some pictures for our practice work. Now imagine the same for these pictures. अब आपको ऐसे ही कुछ पिक्चर्स के बारे में इमेजिन करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक बैग है और बैग के ऊपर जो डिज़ाइन बना है उसका हाफ करके आपको दिखाया गया है, देखिए डॉटेड लाइन से, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो जो हमारा ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है और ये हमारा राइट वाला पोर्शन है, तो देखने से अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो देखने से ही हमें दिख रहा है कि दोनों ही पोर्शन यानी कि लेफ़्ट एंड राइट हमारा सेम है। तो ये क्या हो गया, हमारा मिरर हाफ हो गया। नेक्स्ट वाली पिक्चर है, यहाँ पर एक स्टार बना है और स्टार में देखिए ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला, ये डॉटेड लाइन से एकदम हाफ है, ठीक है। ये वाला पोर्शन कंप्लीट है, यहाँ पर ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट है और ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट है। देखिए तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको सेम दिखता है। अगर आपको किसी भी पिक्चर को लेकर के डाउट हो तो आपके पास बुक है, आप क्या करेंगे, एक मिरर लेंगे, जो डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाइए, आप मिरर को उस डॉटेड लाइन पर रखिए और देखिए क्या पिक्चर सेम दिखती है। जो मिरर में दिख रही है क्या वो आपके राइट में भी है? अगर लेफ़्ट वाली पिक्चर को देख रहे हैं आप मिरर रख के, तो क्या राइट में बनी है वो भी लेफ़्ट जैसी है या नहीं है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो वो दोनों ही हमारे मिरर हाफ से। नाउ which shapes are divided into two mirror halves by the dotted line? There is given some pictures और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी पिक्चर्स है जिनको ये डॉटेड लाइन है वो टू इक्वल या फिर इक्वल ही होता है हाफ, तो टू मिरर हाफ्स में डिवाइड कर रही है या
नहीं, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए, तो ये है हमारी फर्स्ट वाली पिक्चर। तो हम फर्स्ट वाली पिक्चर में पहले देख लेते हैं। अगर हम पिक्चर की बात करें तो देखिए, जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है वो दोनों ही एकदम सेम है, और जो हमारा डॉटेड लाइन है वो भी एक पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो पिक्चर तो हम देख पा रहे हैं कि डॉटेड लाइन से ये जो अप साइड और डाउन साइड है दोनों ही हमारी सेम है। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले हम इस पिक्चर की बात ना करके अपने जो है डेली लाइफ से ही उठा लेते हैं। अगर आपने रेड कलर की ड्रेस पहनी है और आप मिरर के सामने खड़े हैं तो वो रेड ही दिखती है, ना कि वो ब्लू दिखने लगती है मिरर में। यानी कि जिस भी कलर को आप मिरर के सामने रखेंगे या जिस भी पिक्चर को आप मिरर के सामने रखेंगे, एग्जैक्ट कलर और पिक्चर आपको मिरर के अंदर दिखती है। लेकिन हमारी पिक्चर तो कुछ डिफरेंट है। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा मिरर, यहाँ पर मैंने मिरर रखा, इस वाली पिक्चर को देख रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पिंक कलर है, ये वाला, ये तो मिरर के अंदर भी तो यहाँ पर मुझे पिंक कलर ही दिखेगा, वो अपोजिट साइड में थोड़ा ही चला जाएगा। यहाँ पर ये जो वाइट कलर दिया है इसकी जगह पिंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वाइट है। तो कलर कैसे चेंज हो गया? कलर तो चेंज नहीं होता मिरर में देखने से। इधर देखिए, जो ये हमारे राइट साइड में यहाँ पर वाइट कलर है, लेकिन जो मिरर में देखने से पता चल रहा है वहाँ पर तो पिंक है। तो यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये जो हाफ है वो सही नहीं है, ये मिरर हाफ नहीं है। ठीक है, तो पिक्चर को देखेंगे तो मिरर हाफ लगता है, लेकिन हमें तो कलरफुल दी गई है पिक्चर, तो हमें तो कलर भी देखना होगा। तो ये हमारा मिरर हाफ नहीं है। ओके जी। नाउ सेकंड नंबर पिक्चर। तो सेकंड नंबर पिक्चर में डॉटेड लाइन से हम लेफ़्ट एंड राइट सबसे पहले देख लेते हैं। जो हमारा लेफ़्ट साइड है उसमें पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है, लेकिन जो हमारा राइट साइड है उसमें पेपर फोल्डिंग नीचे की तरफ है। तो ऐसा तो नहीं होता है, अगर मिरर में मैं देखूंगी तो ये इधर से ऊपर दिखेगा और मिरर के अंदर नीचे दिखेगा। वो भी फोल्ड हमारा मिरर के अंदर की तरफ ही दिखेगा। ऐसे करके फोल्ड जो है वो मिरर के अंदर की तरफ ही दिखेगा। तो ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि फोल्ड जो है डिफरेंट साइड हो रहे हैं। ठीक है। नाउ थर्ड नंबर पिक्चर। यहाँ पर देखिए, एक लीफ है और लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब लीफ को अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा राइट वाला पोर्शन है वो लेफ़्ट वाले पोर्शन से कम है। देखिए, ये लेफ़्ट वाला पोर्शन हमारा बड़ा है और राइट वाला हमारा पोर्शन छोटा है। अगर हम इसको ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा लेफ़्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन को पूरी तरह ओवरलैप ना करके उससे बाहर निकल जाएगा। तो ये भी हमारा मिरर हाफ नहीं है। नाउ नेक्स्ट 4 नंबर पिक्चर। अब 4 नंबर पिक्चर में भी हमें एक डिज़ाइन दिया है। तो देखिए, जो डिज़ाइन हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड में है डॉटेड लाइन से, डिज़ाइन हमारा एग्जैक्ट सेम दिख रहा है। एग्जैक्ट सेम दिख रहा है ना। लेकिन जैसा कि हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा कि सिर्फ डिज़ाइन नहीं देखना, यहाँ पर हमें कलर भी दिए गए हैं और मिरर के अंदर वही कलर दिखता है जो आपने मिरर के सामने रखा है। अगर मिरर के सामने यहाँ पर ब्लू है तो वो मिरर के अंदर आपको वाइट नहीं दिखेगा। तो ये तो आपका ब्लू कलरफुल हो गया और ये आपका वाइट हो गया। तो ऐसा तो हमें मिरर में नहीं दिखता है, ऐसा मिरर में नहीं दिखता है, तो ये भी हमारा मिरर हाफ नहीं है। ओके जी। नाउ पिक्चर नंबर 5। अब ये है हमारी पिक्चर नंबर 5। आप देखिए, ये है हमारी डॉटेड लाइन, ये हमारा लेफ़्ट पोर्शन, ये हमारा राइट पोर्शन। अगर हम लेफ़्ट वाले पोर्शन को मिरर में देखते हैं तो क्या वो राइट जैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा मिरर के अंदर? तो ध्यान से देखिए, ये इधर हमारे 2, इधर भी हमारे 2 पार्ट्स हैं, और जो बिटवीन एक इनके पार्ट है उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो दोनों ही पोर्शन जो है हमारे कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। तो ये है हमारा मिरर
हाफ। ओके जी, ये हमारा मिरर हाफ हो गया। ओके, नाउ 6 नंबर पिक्चर। 6 नंबर पिक्चर में हमें एक बटरफ्लाई दिया गया है और बटरफ्लाई के एग्जैक्ट बिटवीन से डॉटेड लाइन है। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा मिरर हाफ है। देखिए, ये इसके विंग्स हो गए, ये भी ठीक है। ये बीच वाला जो पोर्शन है उसके एग्जैक्ट बिटवीन से जा रहा है, एंड भी जो है हमारे 1 लेफ्ट और राइट में आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मिरर हाफ है। अब 7 नंबर पिक्चर। अब 7 नंबर पिक्चर में देखिए, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन, ये हमारा राइट पोर्शन। तो ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं तो दोनों सेम दिख रहे हैं। ये वाला इसके जस्ट नीचे देखे तो ये भी सेम दिख रहा है, ये वाला पोर्शन भी दोनों में सेम है, और इस वाले पोर्शन के भी एग्जैक्ट बिटवीन लग रहा है। तो देखने से पता चल रहा है ये हमारा मिरर हाफ है। ओके, सो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर पिक्चर। तो देखिए, यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स है कलरफुल, वाइट एंड येलो, और उसके बिटवीन डॉटेड लाइन है। तो अगर आप इसको और इसको ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप को तो बीच से काटा गया है। देखने से पता चल रहा है अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, तो ये भी हमारा मिरर हाफ हो गया। अब नेक्स्ट है बटरफ्लाई 9 नंबर में। आप देखिए, जो हमारा ऊपर बटरफ्लाई था उसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया था, लेकिन इस वाले बटरफ्लाई को ऐसे डिवाइड किया है। तो हमारा जो बटरफ्लाई है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एकदम डिफरेंट है, और डिफरेंट है उसका मतलब है कि हमारा मिरर हाफ नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है। तो देखिए, हमें एक सर्कल दिया है और सर्कल के अंदर 4 और सर्कल है, लेकिन जो ये सर्कल्स दिए हैं अंदर, ये पिंक एंड ग्रीन कलर में है। ठीक है, मैं यहाँ पर मिरर रखती हूँ, ये पिंक कलर का है, तो मिरर के अंदर भी यहाँ पर पिंक ही कलर का दिखना चाहिए, ना कि ग्रीन कलर का दिखेगा, लेकिन यहाँ पर तो ग्रीन कलर का है। कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया मतलब मिरर है नहीं है। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर ये रहा हमारा। तो देखिए, जो 11 वाला नंबर है उसमें आप अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर हमने मिरर रखा तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये छोटा सा पोर्शन, ये भी तो इधर ऐसा ही दिखेगा कि ये बड़ा हो जाएगा मिरर में, बड़ा तो नहीं हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ पर छोटा है, ये यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन दिखा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, मिरर हाफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर। अब 12 नंबर पिक्चर को देखते ही आप समझ जाएंगे कि नीचे वाले पोर्शन में तो हमें ट्रायंगल दिया है, बट ऊपर वाले पोर्शन में हमें ट्रायंगल नहीं दिया है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि मिरर के सामने आपने कुछ रखा लेकिन मिरर में वो दिख नहीं रहा, ऐसा तो नहीं होता है, तो ये भी हमारा मिरर हाफ नहीं है। नेक्स्ट वन इज 13 नंबर। तो आप देखिए, यहाँ पर जो है हमें एक फिश दी है और फिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है जी, आप देखिए, ये फिश की सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। क्या इक्वल दिखता है ये? नहीं, मुझे तो इक्वल नहीं दिख रहा है। जब यहीं से ये इक्वल नहीं दिख रहा है तो ये हमारा मिरर हाफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट वाले में तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा सेम नहीं है, सेम नहीं है तो हमारा मिरर हाफ नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर नंबर 15। अब पिक्चर नंबर 15 में देखिए, जो हमारा डिज़ाइन है राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट और राइट का जो हमारा डिज़ाइन है
और कलर है वो दोनों ही देखने में सेम लग रहे हैं। अगर सेम है तो वो हमारा मिरर हाउस है। ओके जी, चलिए स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। आई होप जितना समझाया आपको समझ आया होगा। फिर भी नहीं आया तो देन यू कैन आस्क। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।